हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और जैसा कि आज CHSL 10+2 का पेपर हुआ है शिफ्ट 1 का, उसमें एडवांस मैथ से जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, मेरे से पूछा गया था a बराबर 2 इंटू साइन 6 एल्फा प्लस कॉस 6 एल्फा माइनस 3 साइन 4 एल्फा प्लस कॉस 4 एल्फा। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा का होगा सबसे बढ़िया थीटा का मान आप 0 डिग्री रख दें। तो यहां आप एल्फा का मान क्या रख दीजिएगा, 0 डिग्री पुट कर दें। यहां एल्फा का मान क्या रख दीजिएगा, 0 डिग्री। तो a बराबर क्या आ जाएगा, सीधा देखें, a बराबर 2 साइन 0 0 प्लस 1 1 माइनस 3 साइन 0 0 प्लस 1 1। तो a बराबर आ गया सीधा सीधा 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस का 1। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था विद इन 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए था। इसको मेथड से करोगे तो काफी समय लगेगा। तो ध्यान रखें, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा का क्वेश्चन होगा, थीटा का मान सबसे बढ़िया क्या रखें, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रखा तो साइन 0 हो गया 0, कॉस 0 हो गया 1, साइन 0 हो गया 0, कॉस 0 हो गया 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 2 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये मेरे को एक ट्रायंगल दे रखा था ABC, इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, और मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था कि ये कोण समद्विभाजक खींचा गया है और यहां से भी बाहर से कोण समद्विभाजक खींचा गया है। तो अगर ये 34 है तो इसका मान निकालना था। तो मेरी किताब में भी और मैंने नोट्सों में भी आपको सीधा सीधा कराया था, अगर ये 34 है तो ये हमेशा इसका क्या होता है, आधा होता है। तो अगर ये 34 है तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर ये x होता है तो ये x/2 होता है। बाहर वाला जो एंगल होता है कोण समद्विभाजक से, जो बाहर वाला एंगल बनता है वो अंदर वाले एंगल का क्या होता है, हमेशा आधा होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थ्योरम के ऊपर पूछा गया था, तो आंसर कितना आ गया इसका, 17 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, यदि BAC प्लस CAB बराबर 80 डिग्री, BAC प्लस CAB, सॉरी CBA करना उसको, CBA कर लेना उसको, CBA है वो, CBA इन दोनों का योग कितना है, 80 डिग्री। तो अपन जानते हैं ADE ये वाला एंगल पूछा है, तो अपन ये जानते हैं क्या, इन दोनों का योग अगर 80 डिग्री है तो जो बहिष्कोण है वो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं होता, बताइए जरा। जो बहिष्कोण है वो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला कोण कितना हो गया, 80 हो गया। फिर दोबारा से थ्योरम लग जाएगी, जो बहिष्कोण है वो सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये वाला जो एंगल है वो आ जाएगा 80 प्लस 45, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 125 डिग्री। ये भी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखें, बहिष्कोण सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये 80 हो गया, और ये भी बहिष्कोण है तो ये भी सम्मुख अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। तो 45 प्लस 80 का दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 125 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको CBA कर लीजिएगा, करेक्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो बहुत ही अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालिए। चाहे तो आप इसको मेथड से करें, चाहे सीधा सीधा ट्रिक लगा लीजिए। x और y की वैल्यू सोचिए जिससे कि घटाने से 4 आ जाए और जिसका मल्टीप्लाई करने से 45 आ जाए। तो सिंपल सा मैं 9 माइनस 5 कर लूं क्या, 9 माइनस 5 4 हो गया, और 9 पंजे कितना हो गया, 45। तो यही वैल्यू आप यहां रख दीजिएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 81 प्लस 25 हो जाएगा 106। तो सीधा सीधा इसका आंसर कितना आ गया, 106। बता ले। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने कॉन्सेप्ट से एडवांस मैथ्स पढ़ी है तो आप सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सही क्वेश्चन था, cos 3 अल्फा बराबर 3 प्लस ए बटे 5 प्लस ए, तो अल्फा का मान निकालना था। तो यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहां आप ए की वैल्यू रख लीजिए। तो ए की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, यहां पर -1 रख दिया। तो ए की वैल्यू अगर -1 रखूंगा तो cos 3 अल्फा बराबर 3 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1, तो 2 बटे 4, और 2 बटे 4 कितना आ गया, 1/√2।
भाई ए का मान मैंने -1 क्यों सोचा, जिससे कि कॉस में 1/√2 मेरे पास पता है 45 डिग्री में होता है। तो इसका मतलब 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो यहां पर सीधा सीधा ए का मान आप सोच के वैल्यू निकाल सकते हो। अब कोई यहां पर अगर 1 रख देता तो 4/6, तो √2/√3 किसी का मान नहीं होता है कॉस की टेबल में, इसलिए अपन ने ए का मान क्या सोचा, -1। तो -1 सोचा तो 3 -1/5 -1 2/4, तो ये आ गया 1/√2। और 1/√2 कहां होता है, 45 डिग्री पर होता है। तो 3 अल्फा बराबर 45 डिग्री, 3 से 45 कट गया 15 बार, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ आप ए बराबर 0 डिग्री रख सकते हो क्या। जब मैंने आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था अगर सेक थीटा और टेन थीटा वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वहां आप थीटा का मान क्या रख सकते हो, 0 डिग्री रख सकते हो। बस अनंत वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए, बाकी थीटा का मान आप ऐसा रखें जिससे कि अनंत वाली कंडीशन ना आए। तो यहां पर मैंने ए का मान क्या रखा, 0 डिग्री रखा। अब ए का मान अगर मैं 0 डिग्री रखता हूं तो देखना आंसर क्या आएगा। सेक 0 कितना होता है आपका 1, 1 माइनस साइन 0 होता है 0, सेक 0 कितना होता है 1, और टेन 0 कितना होता है 0। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे ना तो आपका समय पूरा पूरा बचेगा, क्योंकि एडवांस मैथ्स की एक खास बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे। क्लियर, तो देखें आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया सीधा सीधा इसका 1। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया था, देखो तो देखो ये साइन और कॉस का क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी साइन कॉस का क्वेश्चन आ जाएगा तो थीटा का मान क्या रखें आप, 0 डिग्री रखें। भाई साइन कॉस का क्वेश्चन देखो अभी भी अपन ने किया था, एक बार देखो जरा साइन कॉस का क्वेश्चन कौन सा किया था अपन ने। साइन कॉस का क्वेश्चन अपन ने कुछ स्टार्टिंग में ये वाला किया था, तो थीटा का मान क्या रखा था, 0 डिग्री। तो उस वाले क्वेश्चन में भी थीटा का मान क्या रख दीजिएगा आप, 0 डिग्री। और 0 डिग्री रख के देखो आंसर क्या आ रहा है। तो साइन 0 तो हो गया 0, तो ये तो हो गया 0, कॉस 0 होता है 1, साइन 0 ये हो गया 0, और कॉस 0 कितना होता है 1। अब देखिए आंसर क्या आएगा, √3 प्लस 0, तो ये √3 बचा बस, ये √3 बचा बस। तो √3 डिवाइड ऑफ 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये माइनस का 1 बचा, और ये होल क्यूब चल रहा है, प्लस ऊपर क्या बचा आपका 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 डिवाइड ऑफ √3 बचा, और इसका होल क्यूब चल रहा है आपका। अब मेरे को बताइए यहां √3/-1 का मतलब इसको मैं माइनस का √3 की पावर 3 लिख लूं क्या। और यहां पर देखो √3 से 3 √3 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 की पावर 3। अब ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, तो सीधा सीधा आप थीटा का मान 0 डिग्री रख के, या थीटा की जगह पी दे रखा है तो पी का मान अपन ने 0 डिग्री रख दिया और सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बाकी मेथड में फंसोगे तो आपका हो सकता है टाइम वेस्ट हो जाए। क्लियर, तो सीधी सीधी ट्रिक होती है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कभी भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो सबसे बढ़िया थीटा का मान क्या रख दीजिए, 0 डिग्री। गॉट इट, आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर cot 3 थीटा माइनस 15 डिग्री। तो मैंने क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या, मैंने आपको सीधी सीधी ट्रिक बताई थी। tan cot में तभी चेंज होता है जब दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो दोनों कोणों का योग किसके बराबर कर दीजिएगा, 90 डिग्री के बराबर कर दीजिएगा। दोनों कोणों का योग किसके बराबर कर दीजिएगा, 90 डिग्री के बराबर। भाई tan cot में चेंज कब होता है, जब दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। सीधी सीधी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। अब जब सीधी सीधी ट्रिक बताइए तो उसका यूज करिए ना, क्यों यूज नहीं करते हो। 2 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया, 5 थीटा। 45 में से 15 गए तो कितने बचे, 30, इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो 5 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 30 60 हो गया। तो यहां से 5 से काट दीजिए, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 12 डिग्री। तो थीटा का मान सीधा सीधा उसने पूछा था, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 12 डिग्री। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो tan cot में तभी चेंज होता है जब दोनों कोणों का योग हमेशा किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। क्लियर,
अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये कुछ पूछा गया था एलजेब्रा से, 1/9 माइनस 4√5 प्लस 1/9 प्लस 4√5। तो एक बार मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लूं तभी तो रूट हटेगा, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लूं। तो एक बार मैं इसको अलग से लिख रहा हूं समझाने के लिए, 9 माइनस 4√5। तो 4 को मैं अंदर भेजूंगा, तो 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, 2ab होता है, तो 2 मैंने यहां रखा और 2 को अंदर भेजा, तो 2 अंदर गया 4 के रूप में। तो 9 माइनस 2, 5 चौक 20। कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं क्या इसको? इस प्रकार लिख सकता हूं इसको मैं भाई। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बताइए? ये बन जाएगा √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो देखो √5 का स्क्वायर 5, √4 का स्क्वायर 4, 5 और 4 9, माइनस 2 √20 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, 9 माइनस 4√5 को खोलूंगा तो √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर आएगा, और होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं, 1/√5 माइनस √4 प्लस, ये माइनस के लिए माइनस तो प्लस के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा, √5 प्लस √4 आएगा। अब इसका सीधा सीधा एलसीएम ले लीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी, तो नीचे तो बचा 1, ये यहां गया, ये यहां गया, प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2√5 डिवाइड 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 2√5। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 2√5। तो बस आपको क्या करना था, ये वर्गमूल आपको ऐसा सोचना था जिसका वर्ग करने से रूट हट जाएगा। तो ये आपका जो 9 माइनस 4√5 है, ये किसका वर्गमूल बनना है, ये किसका स्क्वायर बनना है वो आपको देखना है। तो √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर करूंगा तो यही चीज आएगी, तो इसलिए स्क्वायर से रूट कट गया, तो केवल क्या बचा 1/√5 माइनस √4, माइनस के लिए माइनस तो प्लस के लिए क्या हो गया प्लस। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको अलजेब्रा में कराए भी थे और अपनी बुक में भी हैं ऐसे क्वेश्चन। क्लियर? कई लोग मुझे नहीं जानते हैं, राजस्थान से बाहर वाले अगर मेरे को देख रहे हैं, तो मैं सिकवाल पब्लिकेशन की जो एडवांस मैथ्स की बुक होती है उसका राइटर हूं। क्लियर? जो कि राजस्थान में चलती है, प्लस यूपी में चलती है, प्लस एमपी में भी जाती है हमारी बुक। हाँ जी, एडवांस मैथ्स में आपको कोई भी डाउट नहीं होने दूंगा। अब देखें, क्वेश्चन था 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूं क्या? और नीचे क्या चल रहा है देखो, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा चल रहा है। अब मेरे को ये बताइए जरा, 1 प्लस कॉस थीटा तो मैंने ऐसे रहने दिया, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे बेटा। माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख लूं क्या? और डिवाइड क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही चल रहा है। अब मेरे को बताइए 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा क्या? तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बताइए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, और 1 से 1 कट गया तो कॉस बटा साइन कितना आ गया, कॉट थीटा आ गया। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, कॉट थीटा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आज आपके 13 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन पूछे थे। तो आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी एनटीपीसी के लिए बेटा एक बात ध्यान से देखें, एनटीपीसी के लिए एक मैंने बैच अभी चलाया है, 4-5 दिन पहले एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एनटीपीसी में एडवांस मैथ्स के, ध्यान से देखिएगा, एडवांस मैथ्स के ओल्ड जितने भी पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूं। तो एक जगह कलेक्शन हो जाएगा आपका। एनटीपीसी ग्रुप डी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इन वीडियो को जरूर देखें। डेली अपनी क्लास सुबह 10 बजे होती है, मेरे ही चैनल पर डेली 10 बजे क्लास होती है। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि एडवांस मैथ्स में अगर आपको डर लगता है तो आपका डर मैं आपके मन से, आपके दिल से बिल्कुल भगा दूंगा। ठीक है? तो एडवांस मैथ बहुत ही सिंपल है, बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। जितनी ट्रिक्स है वो मैं बताऊंगा, जितने अप्रोच है वो मैं बताऊंगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। डेली अपनी 10 बजे क्लास आती है जिसमें एनटीपीसी ग्रुप डी के जो एडवांस मैथ्स के पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व कराता हूं। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।